ये पूरा कार्यक्रम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिला प्रशासन हजारीबाग के द्वारा आप लोगों के लिए भेजा गया है। जो बड़े लोग हैं, वयस्क आदमी हैं, जो इस तरह के नशा का आदी हैं, नशा का कारोबार करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, जमाखोरी करते हैं, अगर ऐसे लोग पुलिस की पकड़ में आ जाइएगा तो 6 महीना से लेकर के 5 साल तक की जेल की सजा है और 5 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भी। इसलिए लड़का लोग सिरिंज लेने लगा है, अफीम पीने लगा है, चरस लेने लगा है, हीरोइन लेने लगा है। ऐसा ऐसा नशा आ गया है बाजार में जिसका आप लोग नाम भी नहीं सुने हो। और ये सब नशा का खासियत ये है कि एक बार अगर आप इसको चख लिए तो फिर आप इसका आदी हो जाइएगा। कि जो भी आज रोड एक्सीडेंट होता है उसमें 70% रोड एक्सीडेंट सिर्फ नशा के कारण होता है। और इसमें 20 साल से लेकर 15 साल से लेकर के 35 साल तक के बच्चे लगभग 75% होते हैं जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अभी हमारे साथ हो एंटरटेनमेंट हजारीबाग से कुछ लोग आए हुए हैं जो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और जितनी भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती है उनकी जानकारी ये लोग देते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये योजना और क्या है इनका मकसद। आप बताएं सर, ये क्या हो रहा है? सर, ये सरकारी योजनाओं के बारे में हम लोग जगह जगह पर जाकर नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हैं। और लोगों में चूंकि गांव घर में ऐसा होता है कि थोड़ी सी जागरूकता की कमी होती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं। अभी आज का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है वो नशा उन्मूलन को लेकर है। अभी हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है पूरे झारखंड सरकार की तरफ से राज्य भर में, से नो टू ड्रग्स, मतलब नशा से नाता तोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। इसके तहत हम लोग देख रहे हैं अभी कि पूरा झारखंड आज उड़ता पंजाब जैसा हाल हो चला है। पूरा झारखंड का, हजारीबाग और चतरा जिला का तो बहुत बुरा हाल है कि नशा के लोग आती होते जा रहे हैं और इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम लोग गांव घर में महिलाओं को जुटाकर, उनके माता पिता को जुटाकर युवाओं को बचाने का आह्वान कर रहे हैं कि युवा लोग को आप लोग नशा से दूर रखिए। इन्हीं सारी बातों को लेकर हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं। ऐसे तो सरकार की तरफ से भी कई बार टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाता है कि नशा छोड़ना चाहिए, लेकिन खास तौर पर इसका असर गाँव में नहीं हो पाता है। अगर आप लोग इस तरह की योजनाएं करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम जानना चाहेंगे कि और आप लोग के इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट है क्या? कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जागरूकता को लेकर कई सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे अभी बरसात का समय है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे गली मोहल्लों में सांप निकलते हैं, जिसे एक तरह से कृषक का मित्र माना जाता है सांप को। लेकिन हम लोग जानकारी के अभाव में सांपों को मार देते हैं, उनका जीवन का अंत कर देते हैं, जबकि समाज में हमारे लिए सांप बहुत जरूरी है, एक मित्र की तरह होता है कृषक परिवार के लिए। तो हम लोग लोगों को जानकारी देते हैं कि झारखंड और भारत में सभी सांप विषैले नहीं है। लगभग 4-5 सांप जैसे करैत हो गया, गोहमन हो गया, यही सब विषैले हैं, बाकी कोई सांप विषैला नहीं है। अगर सर्पदंश हो जाता है, सांप काट लेता है आपको, तो जो झाड़ फूक होता है, नौवा वगैरह के आदमी चक्कर में पड़ जाते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में वहाँ मत पड़िए। तुरंत अपना नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाइए या सदर अस्पताल जाइए और वहाँ पर आपको फ्री में सरकार के द्वारा सरकारी सुविधा मिल रही है, चिकित्सीय सुविधा, उसका लाभ उठाइए, आपका जीवन बच जाएगा। झाड़ फूक के चक्कर में रहिएगा तो आपके जीवन का अंत हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये पहल है उससे हमारे समाज में अच्छा प्रभाव पड़े, लोग में सुधार आए, खासतौर पर नशा जो हमारे समाज में बहुत फैल रहा है उसमें कुछ कंट्रोल आवे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जात छोड़ देना जब समय हो कमजोर, जब समय हो कमजोर, हर कोई साथ छोड़ देना जब समय हो कमजोर, हर कोई साथ छोड़ देना। आपन बनाए का जैसे केहू तहार होना, हियन से लोग सारे नाही पेशवैया, केहू ना सहारा होला सितम के तमन्ना। सुनो जी, 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 हमारी हमारी कथा है, कथा है हमारी हमारी कथा है। आज क्या बना? घर में खाने के लिए खाना नहीं है, बच्चों को पहनाने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन मेरा पति
मेरा पति को सिर्फ पीना है, घर का भी सामान चोरी करके बाहर भी कमाए तो भी अपना बाल बच्चे को कुछ देखना ही नहीं है। बस उनको नशे 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 में मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया है। अरे क्या बोलिए भैया। भैया सब भैया आप लोग मेरा दर्द नहीं समझ, हमर बातिया तो ही ना समझ गई। हम तो तोर बातिया ना समझो, काल समझो तो तू कौन लगी? हम कोई ना लगे, लेकिन ओखिन के घर में जाके पूछ, जेकर घर के आदमी, जेकर घर के पिलर आज पी के खड़ा हो। घर पिलर पी के खड़ा है। अरे मत पूछिए भैया, ना पूछे ऐसे बात चला, क्या हुआ? मेरा आदमी घर से सारा सामान चुरा लेता है और खाली नशा करता है। 4 को बाल बच्चा है, कुछ नहीं उनको देखना है, खाली नशा नशा नशा। आपका आदमी कौन है, कहाँ गया है? मेरा आदमी देखिए, ये आपका आदमी है जी? हाँ मेरा ही आदमी। मेरा आदमी काय बोलली सबके? काय बोलली? निमंत्रण मिल के मिल गया तो घर से। चुप, बीच में ना बोल। काय बोलली सबके? गोसगर लागो एकर मरदा। है बताओ। तो बोलेगा ना तो क्या करो? रोज के तो देख पागल हो गई हो। मार के देखे तो मारेंगे ना, खाली पीना पीना पीना। चलो आपके पिए। ओए, तो पियो, तो इंडियन का पप्पा घर के चले आओ ना। ये 2000 कमा सबकी के जिंदगी बर्बाद करके रख चली तो। बात पर बात कर जा। कल 2000 दे ले 1000 ना। 1000 ना। बाल बच्चे में खर्चा ना है। अरे 1000 में चला 1000 दे हमरा पीना। आज यार मिल लो मैया सामान के पे। हां और पैसा कहां लगी? वहाँ तो रुकना ले, कहाँ मिले गए चाची बताओ, मिलो तो इनके ना मिला, हमें नहीं ना मिले। ये भी ना तो तुरा लाज शर्म हाँ? काहे लासर हमर पैसा लाज शरम। हां तोर पैसा उठा ले। एकर नाम हम देखा ये लावरी आइले है पैसा सामान में पैसा मिल ले जाती समझला, लेकिन एकरा पता नहीं तो वहाँ का चल लेगा था। आपको पता चल गया। कैसन देंगे हो पापा, 1 रुपया ना देवे। बोलो तू सवाल को का अरे हमार सब ले लो, जाने का हल्ला कर लो सोचे मोहल्ला में। हाँ। ई साला की कुछ ना पूरा वही सब नहरस लाओ। ठीक तो कुछ ना पूरा ले, कुछ ना कुछ भी ना। आ गई चपला के दिलो। हमारे भाई भी कर ले, हमारे मौसा, हमारे चाची, हमारे काका, हमारे भाई। देखा देखा कैसे बच्चे करे तो कोई अपन नहर से टेंगर लेके हुआ है। का पता ही हम कैसे जानबे? गाय दरुआ वालन के कहन यार बेचे। ठीक है काला बोला। हाँ दरुआ वाली के यार बेचल कहो जो अंधेरे रातिये के उठो जाना है पहले तो सब बटे हिंदी वाला करल थी, मड़िया दारू पियल थी, लेकिन आपके जितना हाथीन फिर सब अंग्रेजी नशा करे लगल हथी। काजल काची होवे बीएस, ये बीएस पिए लगले हथी। पापा पापा का हुए पिए? काजल का होती, वो दूंघे वाला हुआ। गांजा भी अभी ना जा रही हो। कहाँ जा रहे हो? अरे चलो मोबाइल छीनो बे। अरे जोर जोर लोग इसी तरह आदमी देखिए पकड़ा गया रे, अभी मार खाएगा पुलिस में, कुछ होगा। अब इसका भुगताना कौन करेगा भैया? इसका परिवार करेगा, इसका पत्नी करेगी, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। देखिए नशा चक्कर में बर्बाद हो गया, मोबाइल छीनता है, अभी ये सब बहुत चल रहा है। हम भी चाहते हैं सबको, आप लोग सबको बताना कि देखिए ये कोई छुड़ा नहीं सकता, आप ही लोग छुड़ा सकते हैं अपना बाल बच्चा को, नहीं तो कोई और दूसरा आदमी नहीं है कि नशा को छुड़ा सकता है। और पहले जो दारू उरू पीता था चलिए ठीक है, लेकिन ये जो सूखा नशा गांजा पाउडरवा जो बीएस वाला चलल है वो हाँ जे भी को थी
सिरिंचवा लेवे थी, आदमी लोग तबीयत खराब होता था तब दवा खाता था। आजकल नशा करे वास्ते टैबलेट, सिरप, सिरिंज लेता है लड़का लोग, और कोई बाहर का लड़का लोग नहीं लेता चाची, सब हम ही लोग का अगल बगल का लड़का लोग लेता है, स्कूल का बच्चा लोग लेता है और बर्बाद हो रहा है, जिसमें हम लोग सब लोग परेशान है ना। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम कुछ न बस यही कहना चाहते हैं कि इतना लोग यहाँ उपस्थित है, ये तो हंसी मजाक से जो कहना करना था दिखाएं सुना ली, लेकिन जो मुख्य बात है आप इन लोग को कम से कम गहराई पूर्वक हमारी बात को सुनिए और समझिए। ये पूरा कार्यक्रम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिला प्रशासन हजारीबाग के द्वारा आप लोगों के लिए भेजा गया है। अभी आप लोग आए दिन सुन रहे होंगे, अखबार में, मोबाइल में हमेशा सुनते होंगे कि आज हजारीबाग में 50 लाख का गांजा पकड़ाया, तो कल 2 करोड़ का अफीम पकड़ाया, सुनते हैं कि नहीं? और ये भी सुनते होंगे कि आज 20 साल का लड़का सड़क दुर्घटना में मर गया, आज 25 साल का लड़का मोबाइल छीनताई में पकड़ाया, पिटाया, जेल हो गया, आज 32 साल का लड़का, एक आदमी को साइकिल से आ रहा था, उसको बाइक से ठोक दिया, साइकिल वाला मर गया। ऐसे सुनते हैं ना, पिए के चलते। एकदम सही बात पकड़े चाची। ये जो हो रहा है हमारे समाज में दुर्घटना, इसमें सबसे बड़ा कारण जब जांच पड़ताल हुआ पुलिस के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा, तो ये जांच पड़ताल में निकला है कि जो भी आज रोड एक्सीडेंट होता है उसमें 70% रोड एक्सीडेंट सिर्फ नशा के कारण होता है। और इसमें 20 साल से लेकर 15 साल से लेकर के 35 साल तक के बच्चे लगभग 75% होते हैं जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमारा घर का बच्चा है, गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, लेकिन फलना गांव में सुनते होंगे कि 20 साल का लड़का था, गुजर गया। वो क्यों गुजर गया? जब तह तक जाइएगा तो बहुत सारे मामला में यही देखने को मिलता है कि नशा का आदी था लड़का। और आज तक नशा के बारे में आप लोग सुनते थे कि दारू पी लिया, शराब पी लिया, गांजा पी लिया, इतने ना सुनते थे चाचा, लेकिन आज नशा का कारोबार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। आज लड़का लोग सिरिंज लेने लगा है, अफीम पीने लगा है, चरस लेने लगा है, हीरोइन लेने लगा है, ऐसा ऐसा नशा आ गया है बाजार में जिसका आप लोग नाम भी नहीं सुने हो। और ये सब नशा का खासियत ये है कि एक बार अगर आप इसको चख लिए तो फिर आप इसका आदी हो जाइएगा। इसलिए सबसे जरूरी बात है, अगर आपके घर का नौजवान बच्चा स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, बाहर कहीं काम कर रहा है, तो उस पर सतर्कता बरतिए, ज्यादा निगरानी रखिए कि उसका उठना बैठना किसके साथ है, कौन लड़का के साथ किस समय जाके मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। ये निगरानी अगर आप सोचिएगा कि पुलिस रखे, सरकार रखे, तो वो नहीं रख पाएगी। ये सब सिर्फ कहने के लिए बात होता है कि पुलिस काहे नहीं बंद करवा रहा है। पुलिस कितना बंद करवाएगा? समाज में बहुत सारा चीज होता है, घटना घटित होता है, सब पुलिस बंद करवा लेगा? नहीं हो पाएगा। जब तक हम और आप जागरूक नहीं बनिएगा, कोई आपको अगला दूसरा आदमी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस तरह का जन जागरूकता अभियान चल रहा है कि आप लोग जागरूक बनिए, अपने बच्चों के ऊपर सतर्कता बरतिए, उन पर निगरानी रखिए कि उनका रहन सहन, उठना बैठना किसके साथ है। दूसरी बात, जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का रहेगा, जिसको नाबालिग बच्चा बोलते हैं, अगर वो नशा करते हुए पकड़ा जाएगा या नशा का सामान का खरीद बिक्री करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 6 महीना से लेकर के 5 साल तक की जेल की सजा है। बड़े लोगों के लिए वो तो बाल सुधार गृह में जाएगा, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि एक बार लाल कलम चल गया है कैरेक्टर पर, तो फिर वो अगला कभी सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा। इस बात को जान लीजिए। प्राइवेट नौकरी करेगा, मजदूरी करेगा, कमाएगा, खाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी में कभी नहीं जा पाएगा अगर एक बार NDPS एक्ट के अंदर जेल हो गया तो। और दूसरा, जो बड़े लोग हैं, वयस्क आदमी हैं, जो इस तरह का नशा का आदी हैं, नशा का कारोबार करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, जमाखोरी करते हैं, अगर ऐसे लोग पुलिस की पकड़ में आ जाइएगा तो 6 महीना से लेकर के 5 साल तक की जेल की सजा है और 5 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भी है। इसलिए सतर्क हो जाइए। अगर कोई लोग इसमें इस तरह के काम में आप लोग फंसे हुए हैं तो उसको छोड़ दीजिए। और अगर आप लोग के पास जानकारी है कि इस तरह का काम कोई करता है तो आप लोग 100 नंबर डायल कीजिए मोबाइल से, 100। उससे पुलिस को फोन होता है, वहां पर आप अपना शिकायत दर्ज करवाइए। आपकी पूरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और पुलिस अगला आदमी को आके जिसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा उसको उठा के ले जाएगी, जेल हो जाएगा उसको। आपका नाम कहीं जिक्र नहीं होगा कि कौन आदमी हमको फोन किया था। दूसरी बात, अगर कोई नशा का आदी है, वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ देख रहे होंगे पोस्टर पर एक नंबर लिखा हुआ है 112-112। इस पर आप फोन कीजिए। अगर आपका कोई सदस्य, बेटा, पति
या कोई और है जो नशा का आदी हो चुका है और नशा छोड़ना चाहता है, आप 112 पर फोन कीजिए। आपको झारखंड में कई सारे ऐसे संस्थान है, जैसे रिम्स हो गया रांची का, एम्स हो गया देवघर का, इन जगह पर फ्री में नशा छुड़ाने का कार्य सरकार कर रही है। आपको सारी चिकित्सक सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। सिर्फ आपको उस आदमी को लेकर वहां जाना है और फिर वो नशा छोड़ देगा। तो इतनी सारी चीजें सरकार आपके लिए कर रही है। आप लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी होती है, लोग नहीं जान पाते, इसलिए आप लोग जागरूक बनिए और इस समस्या का निजात पाइए। दूसरी बात, अभी बरसात का समय है, आप लोग देखते होंगे कि बजर गिरता है, कई जगह पर वज्रपात होता है, लोग मर जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह का अगर बरसात का दिन हो, बारिश हो रही हो, तो ऐसा कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से किसी मजबूरी में बाहर निकलना भी पड़े तो इस तरह का जो पेड़ वगैरह होता है, बड़ा पेड़, उसके नीचे कभी भी खड़ा ना हो, क्योंकि अधिकतर जो बजर गिरता है वो पेड़ के इर्द गिर्द ही गिरता है या फिर पानी वाले जगह पर गिरता है, खेत खलियान में गिरता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा जगह पर हम जाने से बचे, अपना घर में यथासंभव कोशिश कीजिए कि रहिए। और दूसरी बात कि अभी आप लोग देखते होंगे बरसात के समय में सांप वगैरह निकलता है हम लोग के गली मोहल्ले में। हम लोग जानकारी के अभाव में अधिकतर यही करते हैं कि तुरंत सांप को मार देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जागरूक बनिए। हम लोग चूंकि मानव है, हमें मानवता होनी चाहिए, और मानव ही वो प्राणी है इस धरती में जो दूसरा जंतु का भी कल्याण कर सकता है। इसलिए सांप जब आपको दिखे उसको जाने दीजिए, अपना रास्ता में चला जाएगा। आप जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, उसको क्षति नहीं पहुंचाइएगा, वो आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। इतना बात जान लीजिए। डरता आदमी है जरूर, क्योंकि ये शुरू से ही चलता आ रहा है। हम लोग को इतना डरा ही दिया गया ना सांप से। हम लोग को भी बच्चे में करे उन्हें मत जो काट देते, आज यही होता। हम लोग भी बच्चे को वही समझाते उन्हें मत जो काट देते, तो इतना समझाते हैं ना, वही कोशिश कीजिए, सांप को मारिए नहीं। और ये जान लीजिए भारत में लगभग 300 प्रकार का सांप पाया जाता है। आप लोग यहाँ 4-5 गो सांप देखते हैं, घोड़वा, डोड़वा, करायत, यही सब न देखते हैं। उसमें भी सिर्फ करायत, गोहुमन, यही सब विषैला होता है। 5 गो सिर्फ सांप भारत में विषैला है, बाकी कोई सांप विषैला नहीं। अगर काट भी दिया तो आप मरिएगा नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर सर्पदंश हो जाए, सांप काट ले, तो झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िएगा। पहले जमाना वाला अब जमाना नहीं है। आजकल सांप भी है वो हाईटेक हो गया, मोबाइल हाईटेक हो जाता है ना, हर साल नया एंड्रॉइड आता है ना भैया फीचर, उसी तरह अब सांप भी हाईटेक हो गया। सोचिएगा कि झाड़ फूक करवा के ठीक कर ले आदमी, तो ठीक नहीं होगा। विषैला सांप अगर काट दिया, तुरंत अपना नजदीकी सदर अस्पताल जाइए या कोई स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, वहां पर फ्री में सारा चिकित्सक सुविधा उपलब्ध है। आपको पैसा कौड़ी नहीं लगेगा, आदमी आपका बच जाएगा। झाड़ फूक के चक्कर में रहिएगा। देखते होंगे कई बार सुनते होंगे कि फलना आदमी मर गया, सांप काटा था, इसी कारण मरता है, क्योंकि वो जाता नहीं है अस्पताल, वो चल जाएगा झाड़ फूक में, कोई बाबा के पास चल जाएगा, कोई मजार में चल जाएगा। तो ऐसे जगह जाने से परहेज कीजिए, चिकित्सक सुविधा लीजिए। इन्हीं सारी बातों को लेकर हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप लोग इतने सारे लोग आज हमारे बीच आए, हमारे कार्यक्रम को देखे, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर कार्यक्रम की प्रस्तुति और जानकारी अच्छी लगी हो तो हम चाहेंगे एक बार ताली बजाकर हम कलाकारों का हौसला अफजाई कीजिए। और अब हम आगे अगली मंजिल को निकलेंगे, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं भैया, हर नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और सब लोग रुकेंगे, ग्रुप फोटो करेंगे, आप लोग साथ में रुकेंगे अभी।